अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 8 के अंदर जो रिमेनिंग हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, मैक्रोज, थिसॉरस, फुटनोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस, और आप कह सकते हैं कि एक ऑटो करेक्ट का भी मेरे ख्याल में है, और ये डॉक्यूमेंट विंडो वो भी आप लोगों के साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आपको इंतज़ार नहीं कराते और जल्दी से लेक्चर की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को आपने सेलेक्ट कर लेना है। क्यों? ताकि आपको वीडियो की मालूमात मिलती रहें जब भी मैं अपलोड करूं। तो सबसे पहले हम जाते हैं जी थिसॉरस ऑप्शन पे। इसे पढ़ते हैं थिसॉरस। थिसॉरस फीचर जो होता है प्रोवाइड्स दी अप्रोप्रिएट वर्ड और अल्टरनेट वर्ड्स। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तबीयत थोड़ी सी अभी गड़बड़ है लेकिन ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने लिया जी, और यहाँ पे मैं कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ अबाउट क्रिकेट पाकिस्तान। वैसे कोई उठा के देख लेते जी। पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम यहाँ से लेके यहाँ तक। वैसे मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ से उठाया और कॉपी कर दिया। ठीक है जी। इसमें लिखा जी पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन इंटरनेशनल क्रिकेट 1952, और गवर्निंग बॉडी ये है जी, और ये वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं रिप्रेजेंट। अब इसकी जगह मैं इस जैसे मुतबादल देखूँ तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक कर लूँगा। ठीक है जी, राइट क्लिक मैंने किया और यहाँ पे देखिए जी ये सिनोनिम आ गया। अब सिनोनिम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस जैसे लफ्ज़ यहाँ पर हम इन जैसे उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेड की जगह हम ये लिख सकते हैं डिनोटेड, सिंबलाइज्ड, एक्स सिग्निफाइड, कैरेक्टराइज। ठीक है। आप हम अल्फाज जिसे हम कहते हैं ना यहाँ पे सिनोनिम्स, ये थिसॉरस कहलाए जाते हैं जो यहाँ पे ना। थिसॉरस फीचर प्रोवाइड्स अप्रोप्रिएट वर्ड और अल्टरनेट। ये अब अल्टरनेट ही है ना। राइट क्लिक किया, सिनोनिम पे माउस मैंने सिर्फ रखा और ये डिफरेंट यहाँ पे आ गए। इसी तरह अगर मैं इंटरनेशनल पे रखता हूँ तो देखता हूँ इसके हैं सिनोनिम्स। ये देखें, ग्लोबल, वर्ल्ड वाइड, यूनिवर्सल। ठीक है, ये आ गया। फिर इसी तरह मैं मेंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ, एसोसिएट, एफिलिएट, फेलो, पार्टिसिपेंट। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे गवर्निंग के ऊपर करते हैं जी, और यहाँ पे ये देखें जी लीडिंग, मेन, मतलब उस जैसे मुतबादिल लफ्ज़ इनको फीचर्स थिसॉरस फीचर्स कहते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमें दिए गए। कंट्रोल्ड, इसके ऊपर मैं करता हूँ स्किलफुल, मेयर, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, वेल ऑर्डर्ड, ऑर्गेनाइज, कोई भी आप। और सेंस के ऊपर करते हैं जी, तो देखते हैं मीन वाइल, सब्सिक्वेंटली, लेटर, देन, फ्रॉम द टाइम व्हेन। देखिए हम इस जगह हम जुमले के अंदर यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट यूज़ करना चाहें तो ये ऑप्शन थिसॉरस कहलाई जाती है। ठीक है जी। अब बात करते हैं ऑटो करेक्ट की। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट्स मैनी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स विद द ऑटो करेक्ट फीचर। अब मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ जी माई नेम इज़। अब देखिए मैं माई नेम की जगह ई डबल डाल देता हूँ और मैं स्पेस बार दबाता हूँ, उसके बाद इज़ वक्कास। ठीक है, पहले उसने ठीक खुद कर दिया था। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो गया। अब मैं दोबारा लिखता हूँ आई एम फ्रॉम चकवाल। अब देखें मैंने स्पेस बार दबाया तो कैपिटल सी उसने खुद कर दिया। पहले मैंने कैपिटल नहीं, देखे नहीं लिखा था, लेकिन मैंने जब वो लिखा, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी आई मैं छोटा नहीं लिख देता हूँ आई। अब मैं स्पेस बार दबाता हूँ, देखें कैपिटल उसने कर दिया। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट। अब मैं डिस्ट्रिक्ट का सी डी स्मॉल दे रहा हूँ, स्पेस बार देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट चकवाल और एंड विलेज बुछाल कलां।
अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अंडरलाइन उसने किए हैं, ये उसको समझ नहीं आए, तो इसको ये देखें कि राइट क्लिक कर लेते हैं। उसको कुछ चीज़ें जो लफ्ज़ ज़्यादा बोले जाते हैं, मिसाल के तौर मैं लिखता हूँ जी बिकॉज। अब देखें उसने ऑटोमेटिकली बी को कैपिटल कर दिया क्योंकि जुमला यहाँ से शुरू हो रहा था और स्पेलिंग गलती हो गई। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाता हूँ। देखें व्हाट स्पेस बार दबा रहा हूँ, देखिए कैपिटल हो गया खुद। व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे नीचे इंटर कर दिया, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ तो वो कह रहा है कि जी ये नेम के बाद सवालिया निशान होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, ऑटो करेक्ट हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें खुद ब खुद क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। उसने कहा कि व्हाट, क्योंकि इसके अंदर ऑटो करेक्ट की ऑप्शन मौजूद है, ये खुद ब खुद इस तरह के पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, जैसे सवालिया निशान हो गया और या जुमला ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो ये खुद ब खुद आपको ऑप्शन देता है। देखिए मैंने ये इस तरह किया था, तो उसने ये यहाँ पे अब रेड लाइन नहीं की है, मतलब ये ब्लू लाइन की है। ब्लू लाइन का मतलब ये कि आप पंक्चुएशन को ही गलत कर दिया। राइट क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। रेड नहीं है, रेड होगा तो स्पेलिंग की गलती होती है, ब्लू होगा तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क्स गलती कर दी, उसकी गलती होगी, ठीक है। तो ये ऑटो करेक्ट की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो देखें, अब जिस तरह ये मैंने ओपन किया हुआ है तो इसकी ये यहाँ पे ये एक विंडो है, ये मैं जो आपको सामने मूव कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ वर्ड के ऊपर तो एक और विंडो ये देखिए ब्लैंक आ जाएगी, ये एक और आ गई, पीछे वाली ये वाली थी, ये ऊपर अब नई आ गई। तो यहाँ पर ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, ठीक है जी। यहाँ पे उसने कहा ना फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज टू एडिट 2 और मोर डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। देखें एक ही वक्त में मैं इसमें भी लिख सकता हूँ, फिर उसके बाद इस सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं अगर और ओपन करना चाहूँ मैं और भी ओपन कर सकता हूँ। इधर क्या ये देखें जी, ये हो गया, उसके बाद ये देखें 3 हो गए अब, ठीक है। मैं तीसरे वाले को क्लोज़ कर देता हूँ, 2 हो गए। तो आप एक वक्त में मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो आपको बता दी है, सेपरेट विंडो में ईच डॉक्यूमेंट अपीयर्स इन सेपरेट विंडो, ये इसकी अपनी विंडो है, ठीक है जी। और ये वाली जो है ये डॉक्यूमेंट 1, देखिए डॉक्यूमेंट 1 वो डॉक्यूमेंट 2, हर एक की जो डॉक्यूमेंट की होगी विंडो वो अलहदा होगी, सेपरेट होगी। It is very useful as if a user is working on a large project that consists of several files। अगर आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करें तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पे काम करना पड़ सकता है, तो इस सूरत में डॉक्यूमेंट विंडोज़ आपको फ़ायदा देती हैं। अच्छा जी, उसके बाद फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस की अगर बात करें, फुट नोट और क्रॉस रेफरेंस ये होता है कि मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पे वो पैराग्राफ वापस लेके आता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ था पाकिस्तान के बारे में। अब यहाँ पे ये मैंने टेक्स्ट लिखा है जी, और मैं चाहता हूँ कि फुट नोट्स ऐड किए जाएँ, ठीक है। अब मैं इधर जाऊँगा रेफरेंस के अंदर, और रेफरेंस के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ इंसर्ट, ये फुट नोट्स की ऑप्शन आ जाती है। रेफरेंस वाले मेन्यू में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट, इधर मैं पाकिस्तान के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एरो रखता हूँ और यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ कि जी दिस इंफॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम विकीपीडिया वेबसाइट, ठीक है जी। अब ये मैंने जब किया तो ये पेज के एंड पे आ गया और ये 1 साथ लिखा हुआ नज़र आ गया। अब ऊपर जाते हैं तो देखें पाकिस्तान के लफ्ज़ के साथ 1 लिखा हुआ है, और उसके ऊपर मैं जब माउस का एरो लेके जाता हूँ लिखा आता है दिस इंफॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम विकीपीडिया वेबसाइट की। ये जो 1 साथ लिखा हुआ है कि ये वाला जो लफ्ज़ है इसके ऊपर मैंने फुट नोट यहाँ एंड पे लिखा हुआ था कि जी ये जो मालूमात हैं यहाँ पे पाकिस्तान वाला जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये मैंने कहाँ से उठाया जी, दिस इंफॉर्मेशन इज़ टेकन फ्रॉम विकीपीडिया। अब ये नीचे एंड पे आ गए, लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो मैंने वो जो एंड पे टेक्स्ट लिखा था वो वहाँ पे नज़र आ गया कि जी ये टेक्स्ट जो है ये कहाँ से लिया गया है।
तो ये जो फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर कैन जनरेट फुट नोट्स एट द बॉटम ऑफ द पेज। फुट नोट्स आर यूज टू क्रॉस रेफरेंस अदर सेक्शन। अदर सेक्शन ये देखें ना कि अगर ये यहाँ पे बॉटम पेज पे जब आएंगे तो ये अदर सेक्शन से मुराद ऊपर कहीं आपने वो मेंशन किया होगा, जिस तरह यहाँ पे 1 है, 1 के साथ अब ये लफ्ज़ जो है इसके साथ 1 लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और क्रिकेट के साथ मैं यहाँ पे फिर इंसर्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब मैंने यहाँ पे जब ये लिखा उसके बाद मैं ऊपर वापस जाता हूँ तो देखें क्रिकेट के ऊपर माउस रख दो तो लिखा आ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये ऑटोमेटिकली 2 हो गया। तो नीचे ये वो जो नोट्स मैं ऐड करता जा रहा हूँ और वो डिफरेंट वहाँ वर्ड्स के ऊपर जब मैं माउस रखूँगा तो वो उसके बारे में वहाँ पे ज़ाहिर करके बता देगी कि कहाँ से ये हमने टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ किया। तो ये फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस, अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब क्या आता है जी WYSIWY जी, इसका मतलब व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसका मतलब ये है कि जो आप कॉपी प्रिंट करेंगे वो आपको वैसी ही मिलेगी जैसे आपको वर्ड प्रोसेसर में दिख रही है। अब जिस तरह ये टेक्स्ट दिख रहा है तो मैं कंट्रोल और P प्रेस करता हूँ तो देखें जब प्रिंट होगा तो प्रिंट के अंदर भी वही चीज़ आपको मिलेगी जो हमने उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी है। जिस तरह ये फुट नोट्स हो गए हैं, ऊपर पैराग्राफ लिखा हुआ है, क्योंकि यही हमने डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो जो चीज़ आप यहाँ लिखेंगे वैसे ही आपको प्रिंट करते हुए भी मिलेगी। ये था व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। ठीक है, तो मेन यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं डिफरेंट आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करने के लिए। अब मैक्रोज़ की भी चले एक बात करते हैं। मैक्रोज़ भी मेरे ख्याल में एक रह गया है, तो वो आपने क्या करना है कि जी मैं यहाँ पे इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ पहले, और ख़त्म करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ मिसाल के तौर पे जिस तरह ईमेल होता है कि टू फ्रॉम और सब्जेक्ट ये लिखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँ और मुझे यहाँ पे फिर लिखना पड़े, फिर मैं लिखना पड़े, इस तरह करके लिखना पड़ेगा मुझे। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर इसको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाए तो मैक्रोज़ यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए आप व्यू में जाएंगे, यहाँ पे व्यू में जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ जी मैक्रोज़। ठीक है, अब अभी तक देखते हैं व्यू मैक्रोज़ हमने कोई यहाँ पे बनाया हुआ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉर्ड मैक्रो, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैक्रो का नाम देता हूँ फर्स्ट वन। ठीक है जी, और ये बटन यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे दोबारा सॉरी, और यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट वन और ओके कर देता हूँ। इनवैलिड प्रोसीजर नेम, अच्छा जी प्रोसीजर नेम गलत हो गया है। चले मैक्रो 1 ही रखते हैं और देखते हैं, ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये देखिए अब रिकॉर्डिंग शुरू हुई हुई है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू, ठीक है, अब टू कैपिटल लिखते हैं, यहाँ पे ये हो गया टू और ये हो गया फ्रॉम, ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके मैक्रोज़ की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ। अब मैंने ये स्टॉप कर दी। अब मैं इंटर की प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मेरे माउस का एरो है, फिर मैं जाता हूँ मैक्रोज़ में। अब मैं व्यू मैक्रोज़ में जाता हूँ तो ये हमारा एक मैक्रो 1 के नाम से मौजूद है। मैं इसको रन कर देता हूँ। मैं अब इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखें वो जो पहले मैंने लिखा था वो ऑटोमेटिकली लिखा हुआ, आगे मुझे दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह कॉपी पेस्ट के अंदर काम हो रहा था, अब इसी तरह यहाँ पे मैक्रोज़ के अंदर हमने जो लिखा था वो रिकॉर्ड हो गया और उसको फिर हम व्यू मैक्रोज़ में जाके इसको रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जो हमने लिखा था, रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो मैक्रोज़ सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि था फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर के डिफरेंट जो फीचर्स थे, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर की बुक में जितने बताए गए थे वो मैंने आपके सामने
रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स तो आप करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो वीडियोस देख रहे हैं। और इसी तरह ये अपनी वीडियोस को आगे शेयर करें, ये आपका अपना चैनल है, प्रमोट करें। और इंशाल्लाह जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगी, और इंशाल्लाह आप इसका बेनिफिट उठाएंगे पेपर के अंदर। पेपर की सूरत में इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, और दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।